क्वेश्चन नंबर 5, फॉलन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/log ऑफ मॉड एक्स कितने बिंदुओं पर असंतत डिसकंटिन्यू है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/log ऑफ मॉड एक्स 1/log ऑफ मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यू। बच्चों अब हम कुछ अलग स्टाइल का, अलग तरीके का सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो है 1/log ऑफ मॉड एक्स, और आपको वो ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन 1 है जो इस प्रकार से परिभाषित है, कितने बिंदुओं पर हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने बिंदुओं पर डिसकंटिन्यू है, असंतत है। ये बात प्रश्न पूछ रहा है, बिंदु नहीं पूछ रहा है, बिंदुओं की संख्या पूछ रहा है। कितने बिंदु मतलब बिंदुओं की संख्या। ये अलग बात है कि हम इस फंक्शन में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि x के किन मानों पर ये फंक्शन अपरिभाषित है, अनडिटरमाइंड फॉर्म में है। अपरिभाषित रूप हमको पता लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, संतत के अंतर्गत ही है। असंतत यानी संतत का उल्टा, डिसकंटिन्यू। तो ये फंक्शन कब अपरिभाषित होगा? आप स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि log ऑफ मॉड ऑफ x 0 हो तब ये संभव है, तभी फंक्शन अपरिभाषित होगा। तो आपको मालूम है कि मॉड x की क्या वैल्यू रखी जाए जिससे log ऑफ मॉड x 0 हो जाए। तो निश्चित रूप से मॉड x बराबर 1 होगा। क्यों? चूंकि आपको मालूम है कि log कोई भी बेस हो, e हो, इसमें e छुपा है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। और वैसे भी एक फंक्शन किसी प्रकार का हम ध्यान दें, एफ एक्स बराबर मान लीजिए log x के ग्राफ को आप देखते हैं। ग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन का, उसकी मालूमात हमें अच्छे से होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपको मालूम है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और x से 1 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी, और 1 से कम में ये अनडिटरमाइंड फॉर्म में की तरफ बढ़ेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ये मालूमात आपको log फंक्शन का, log का ग्राफ, ये log x का ग्राफ है। तो इस आधार पर मैं बता पाया हूँ आपको। ये मालूमात जब नहीं रहेगी तो आप नहीं बता पाएंगे। तो मॉड x बराबर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर या तो -1 होगा या +1 होगा। क्यों? क्योंकि मॉड -1 भी 1 होता है और 1 भी आपका 1 होता है। तो बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई कि 2 पॉइंट तो हमको मिल गए। अब फंक्शन पर गौर करें। फंक्शन में आपने देखा कि अंश बटे हर यदि 0 हो जाएगा तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित रूप ही हमें खोजना है, परिभाषित रूप ही खोजना है, उन बिंदुओं को खोजना है। तो x की वैल्यू 0 होने पर भी ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होगा, क्योंकि log ऑफ मॉड x यदि 0 हो x तो log 0 होगा। और ये देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन टू वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में पैरेलल हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 पर log x जो है वो अपरिभाषित है।
थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से काम नहीं चलेगा यहाँ, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमको एक बिंदु का और पता लग गया कि ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर अपरिभाषित है, क्योंकि log 0 की वैल्यू यदि मैं ग्राफ से देखता हूँ तो वो माइनस इन्फिनिटी नज़र आ रही है। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी, ये जो शो कर रहा है पैरेलल टू वाई डैश डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा है, तो माइनस इन्फिनिटी से है जो अपरिभाषित रूप है। तो इस प्रकार से हमको इस फंक्शन के असंतत होने पर, डिसकंटिन्यू होने पर, x असंतत डिसकंटिन्यू होने के लिए x की वैल्यू हमें -1 मिल रही है, x की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, तब ये फंक्शन अपरिभाषित होगा, असंतत होगा, और x बराबर 0 हमें मिल रहा है। इस प्रकार से यदि मैं इनकी गिनती करूं 1 2 3, प्रश्न में कितने बिंदु पूछा है, तो हम लास्ट रिजल्ट क्या कहेंगे, अतः फलन फंक्शन fx एक 3 बिंदुओं पर असंतत है, डिसकंटिन्यू है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में A देगा 1 बिंदु पर, B पॉइंट देगा 2 बिंदु पर, C ऑब्जेक्टिव देगा 3 बिंदु पर, और चौथा देगा नन ऑफ दिस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं होगी, तो 3 पर आप टिक करेंगे, C।